यूँ तो आलू ना कई तरीक़ों से पकते हैं, मगर हर दफ़ा एक जैसे खा के बोर हो जाता है आदमी, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने ये आलू नए तरीके से पकाए हैं। इसका ज़ायका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और शक्ल भी। ये मैंने 4 बड़े-बड़े आलू लिए हैं, इन्हें धो के पानी में रख दिया। अब इन्हें काटना है, और काटना कैसे है, छोटा-छोटा यानी क्रॉस लगा के आलूओं पे, और ऊपर से इनके छोटे पीस निकालने हैं। तो इस तरह ज़रा जल्दी गल जाते हैं। इस तरह हमने इसके पीस निकाल लिए। अब देख, ज़्यादा मोटे और ज़्यादा बारीक नहीं, ये दरमियाने साइज़ के रखने हैं, वरना दोनों सूरतों में गलने में मसला होता है। तो इस तरह सारे आलू काट लेने हैं। और इसमें जो मैंने ख़ास बात चेंज की है ना, वो ये है कि इसके साथ प्याज डाली है। तो अगर तो नहीं पसंद प्याज तो ना डालें, या फिर एक डालें, और इसको दम अच्छी तरह देना है, कच्ची प्याज की, ताकि स्मेल ना आए। मैंने ज़्यादा प्याज़ें डाली हैं, तो अगर जिसको पसंद है तो ये चॉइस पे है, एक डाल लें या ना डालें, या चारों ही डाल लें। ये छोटी प्याज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, सरसों का तेल ले लिया, और इसमें मैंने बघार के लिए एक प्याज काटी है। बघार की प्याज जैसे कटती है वैसे इसको काट लिया, स्लाइस कर लिया। जबकि मैं दूसरी प्याज़ों को दूसरी तरह से काटूंगी, ये घुल जाएगी आलूओं के साथ ना, इस तरह कटिंग होगी और ब्राउन होगी, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये प्याज गई कहाँ। तो बाकी 3 प्याज़ें जो मैंने ऊपर से डालनी हैं, उनकी कटिंग ज़रा फ़र्क होगी। अब इसको हमने ज़रा लाइट ब्राउन कर लिया, और इसमें ये आलू डालें, ताकि आलू और प्याज़ें ये इकट्ठी ही ब्राउन हो जाएं, आलू तले जाएं। अच्छा, इसमें मैंने कोशिश की थी कि बिल्कुल पानी ना डालूं। अभी जब आलू तल लिए, तो ये कुटी हुई मिर्चें, ये आपके अपने जायके के हिसाब से, धनिया, पिसा हुआ धनिया, और नमक भी अपने ही जायके के हिसाब से, जितना आप खाना पसंद करते हैं। बल्कि ये कम हो गया था, तो मैंने अपने बाद में और डाला। ये हल्दी, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और इसको फिर एक दफ़ा तल लूँगी। और फिर इसमें मैंने डालनी है 1-2 चीज़ें और डालनी हैं। और ये लहसुन मैंने पीसा है, ये 1 टीस्पून फुल ऊपर तक बग़ैर पानी के ये डलेगा इसमें। ये तकरीबन रफली पीसा, बहुत बारीक नहीं किया। और ये मैंने लहसुन इसमें से ना 1 टीस्पून फुल भर के ये मैं इसमें डालूँगी। इसका टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाएगा। तो ज़रा बाद में डाला है ना, तो इसका टेस्ट थोड़ा बरकरार रहेगा, लहसुन की स्मेल आएगी। लहसुन पसंद करने वालों को तो ये अच्छी लगेगी, अगर नहीं पसंद तो आप इसके बघार में ही डाल दें। अगर लहसुन की स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो इसके बघार में लहसुन डाल दें, तो उस लहसुन भी डल जाएगा और इसकी स्मेल भी मर जाएगी। लेकिन जिस तरह मैं पका रही हूँ, इसमें ना थोड़ी देर तक बाकी रहेगी। बार-बार गर्म होने से तो ये भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 1-2 दफ़ा में ये ख़त्म नहीं होती। अब जब ये तैयार हो जाएगा, तो इसमें डालनी है सूखी मेथी। और इसमें चूँकि कोई खटाई नहीं डली, तो मैंने इसमें नींबू का रस इस्तेमाल किया। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना, वो नींबू का रस डलेगा। मसाला कम होगा, अगर हम ज़्यादा डाल देंगे ना टमाटर वगैरह या दही, तो कीचड़ सी बन जाएगी। अब ये बिल्कुल खुश्क किस्म के ना आलू पकेंगे। और इसमें चूँकि वो डल गई है मेथी, तो इसकी एक अपनी खुशबू है, इसमें किसी और चीज़ के डालने की अब गुंजाइश नहीं रही। अब ये अदरक भी मैंने पहले नहीं डाला था, ये मैं कटा हुआ अदरक, क्योंकि आलू गैस करता है, इस वजह से अदरक डालती हूँ। ये बहुत बारीक बारीक काट के अदरक कटेगा। और वो जो प्याज़ें मैंने रखी थी ना, वो अगर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो ये आपकी अपने ऊपर है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बिल्कुल बारीक अदरक काटना है, वे नुक्तों की तरह। इसे सारा अदरक काट के, और फिर मैंने इसके साथ ना प्याज काटनी है इसी के साथ। और ये बिल्कुल आखिर में डलेगा, जब तकरीबन तमाम हांडी पक जाएगी। और ये प्याज देखें, इस तरीके से मैंने काटी है, जैसे चाइनीज़ स्टाइल के लिए काटते हैं ना, तो 4 टुकड़े करके, और इसके पत्ते से निकाल लिए हैं। इस तरह मैंने ना इनके से पत्ते अलग कर लिए। ये इस तरह बीच में से काट लूँगी। ये जो बीच की सूखे से हिस्सा होता है ना, ये निकाल दें, ये अच्छा नहीं लगता। और ये चौकोर पीसेस मैंने निकाले हैं, इस तरह सारे पत्ते। इस तरह मैंने सारी प्याज इसी तरीके से काटी है, इसका एक एक पत्ता अलग कर दिया, क्योंकि इसे कम पकाना है ना,
अगर ज़्यादा पकाना हो चलो आधे भी कर दें, खुल जाएंगे, लेकिन अब ये खोलने पड़ेंगे काटने के लिए, ताकि क्योंकि दम पे डालेंगे तो इसको इतनी देर पकाना है कि इसका ना खड़ापन ख़त्म हो जाए। दम पे, दम वाली देर थोड़ी देर रखेंगे। जब नमक मिर्च मुझे कम लगा था तो मैंने यहाँ पे नमक मिर्च अपने हिसाब से बढ़ा लिया। अब इसी में मैंने जो कटी हुई प्याज थी और अदरक डाल के इसको दोबारा मैंने दम पे रख देना है, और हल्की आंच पे दम जो है ना ज़रा लंबा चलेगा, ताकि ये प्याज़ों का जो कच्चापन है ना ये ख़त्म हो जाए। वरना ये प्याज़ें आजकल जो आ रही हैं वो सख्त होती हैं, गलती ही नहीं है। तो अब ज़रा इसको हम इस तरह करेंगे, ऊपर नीचे करके, और इसको दम पे रख देंगे। फिर जब ये गल जाएंगी, अच्छी तरह तैयार हो जाएंगी, तो फिर इसके बाद जब डोंगे में निकालेंगे तो मैंने पुदीना, साबित मिर्ची और ज़ीरे का बघार लगाया। पुदीना भी हाजमे में मदद करता है, इसलिए तीनों चीज़ों का बघार लगाया। तेल में पहले डाल चुकी थी, इसलिए मैंने इस बघार में बहुत थोड़ा सा तेल लिया है। ये बघार ऊपर से लगाने का मकसद ये है कि इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा निकलेगी, और खाने को जिसे कहते हैं इश्तहा अंगेज़, ये बघार इसको इश्तहा अंगेज़ बना देगा। ये बहुत प्यारे मज़े के आलू तैयार हैं।